दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए जुल्म के मारो लब खोलो। वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। कट्टे भी चलो बढ़ते भी चलो, कट्टे भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मारो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हंस तो उनसे उठेगा, कुछ दूर न टाले जाएंगे। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। फैज अहमद फैज मेरी नज़रों में प्रतिरोध के सबसे बड़े शायर हैं। ये नज्म जो मैंने आपको सुनाई, ये फैज साहब की बड़ी चर्चित नज्म है। जब एनआरसी और सीए के मुद्दे पर दिल्ली में लोग धरने पर बैठे थे, युवा वर्ग धरने में बैठा था, तो इस नज्म को बहुत गाया गया था। आज मुझे इस नज्म की याद आई है लद्दाख में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर। मुख्यधारा का मीडिया बहुत कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लद्दाख के जो युवा वर्ग है वो सड़कों पर है और धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। बहरहाल इस पर चर्चा बाद में। पहले ये कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है इस दृष्टि से कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं अपने पति की गिरफ्तारी को लेकर, और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। उन्होंने हैबियस कॉर्पस पिटीशन लगाई है। उन्होंने ये मांग की है कि उनके पति को जो गिरफ्तार किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, वो गलत है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने अदालत से कहा है कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए, सोनम को अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि सोनम वांगचुक को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी मेडिकल जांच कराई जाए, सोनम वांगचुक को वकीलों से मिलने की अनुमति दी जाए और परिवार पर जो निगरानी की जा रही है उसको रोका जाए। परिवार पर निगरानी से आशय यह है कि गीतांजलि का यह कहना है कि जब से वे दिल्ली आई हैं और वकीलों से मिल रही हैं अपनी पति की रिहाई को लेकर, तो कोई गाड़ी उनका पीछा करती है और जो गीतांजलि के साथ आए उनके सहयोगी हैं उनको कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। और गीतांजलि का इशारा है कि केंद्रीय एजेंसियां उनको और उनके लोगों को हैरेस कर रही हैं। सुनिए गीतांजलि क्या कह रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका यह बयान काफी चर्चा में आ चुका है। मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। ये इनके नाम है डॉक्टर सेता नोरबू, जो हमारे यूनिवर्सिटी के वार्डन है, जो एक स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब थी उनको लेके हॉस्पिटल गए तो वहीं से उनको पकड़ के ले गए। द ओनली रीजन उनको पकड़ के ले जाने का ये है कि वो मेरी गाड़ी लेके गए थे, क्योंकि हमारे कॉमन्स में हम बिलीव करते हैं लास्ट मिनट जो भी गाड़ी मिले, तो वो शायद मेरी गाड़ी में देखा उनको, तो इसलिए उनको पकड़ के ले गए। और जैसे ही मैं दिल्ली आ गई तो जो सीआरपीएफ हयाल के बाहर रखे हुए थे 3 जगह पे 10-10 15-15 लोग, वो भी डीएस्केलेट कर दिए गए हैं। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। आपको याद होगा कि 26 सितंबर के दिन
विश्व ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी का कारण था 24 सितंबर को हुई हिंसा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को आग लगा दी गई थी। सरकारी तंत्र का यह कहना है कि सोनम ने उकसाऊ भाषण दिए और उस भाषणों का नतीजा ये रहा कि जनता हिंसक हो गई। सोनम वांगचुक बहुत लंबे अरसे से धरने पर बैठे थे। वे मांग कर रहे थे, उनके साथी मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और उनकी जमीनों को जो कॉरपोरेट सेक्टर को दिया जा रहा है विकास के नाम पर, उस पर रोक लगे। इस हिंसा में 24 सितंबर के दिन हुई हिंसा में 4 लोग पुलिस की गोलीबारी में मारे गए थे। प्रशासन बहुत जोर देकर तब से ये कह रहा है कि बाहरी तत्वों को, इशारा सोनम वांगचुक की ओर है, बाहरी तत्वों ने स्टूडेंट्स को उकसाया। सोनम वांगचुक और उनके समर्थक लेकिन जोर देकर ये कह रहे हैं कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। सोनम के शब्दों में, हमारा आंदोलन गांधीवादी था, हम बर्फ के स्तूप बनाते हैं, बम नहीं बनाते हैं। वांगचुक को एनएससी की धारा 3(2) के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्हें जोधपुर की उच्च सुरक्षा जेल में रखा गया है। वहां से जारी एक बयान में सोनम ने कहा है, मैं तब तक जेल में रहूंगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। और वो लगातार अपील कर रहे हैं कि जो आंदोलन चल रहा है लद्दाख में वो शांतिपूर्ण रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वहां अब छात्र और युवा वर्ग उग्र होने लगा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स ने और युवा आंदोलनकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया है और इनमें से कुछ लोग कल पुलिस के साथ भिड़ भी गए, उग्र हो गए, हिंसक हो गए। लेह और कारगिल के कई कॉलेज के छात्रों ने राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अनुसूचित 6वीं अनुसूची में शामिल करने, पूर्ण राज्य का दर्जा देने, न्यायिक जांच बैठाने और वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर मार्च करना शुरू कर दिया है। वहां के 8 स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, छात्र संगठन जो है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्र को तुरंत लद्दाख के हालात सामान्य करने चाहिए और एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठानी चाहिए ताकि यह साबित हो सके कि गोलीबारी की नौबत आखिर आई क्यों और गोलीबारी के लिए पुलिस को उकसाया किसने। इन छात्र निकायों का यह भी कहना है कि हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लद्दाख के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि हमें अभी नहीं सुना गया तो हम अपनी पहचान खो देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जो पढ़ने को मुझे मिली है, उसमें रिपोर्ट में कहा गया है, अ फैक्शन ऑफ मोस्टली यंग प्रोटेस्टर्स broke away from the peaceful agitation and engaged in clashes with security forces। यानी बड़ी संख्या में युवाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया और उनमें से कुछ लोग हिंसक हो गए। लेकिन स्थानीय निवासी जोर देकर कह रहे हैं कि युवा वर्ग हिंसक नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन पुलिस उसको उकसा रही है बल प्रयोग करके। इस मामले में जो 24 सितंबर को घटना हुई उसमें लद्दाख प्रशासन ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन लद्दाख के लोग इससे संतुष्ट नहीं है। सोनम वांगचुक को एनएसए के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने से बहुत नाराज हैं और वो मांग कर रहे हैं कि एक जुडिशियल कमीशन इसकी इंक्वायरी करे। अब जो आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, जो हैबियस कॉर्पस पिटीशन सोनम की वाइफ ने लगाई है, और यदि उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई सार्थक निर्णय लेता है तो संभावनाएं हैं कि लद्दाख में शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन वहां यदि सोनम वांगचुक की इमीडिएट रिहाई नहीं होती है तो हालात सामान्य होने में समय लगेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। देश भर की निगाहें इस समय सुप्रीम कोर्ट पर जा टिकी है, क्योंकि यह एक व्यक्ति की रिहाई का मामला नहीं है, केवल सोनम वांगचुक की रिहाई का मामला नहीं है, बल्कि नागरिकों की जो अधिकार हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, उनका सवाल है। एनएसए के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का हवाला देते हुए किसी भी नागरिक को इस प्रकार गिरफ्तार किया जाना बेहद खतरनाक है। विपक्षी दल जिनमें कांग्रेस शामिल है, आम आदमी पार्टी शामिल है, वामपंथी दल शामिल है,
उन सबों ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ अपने वक्तव्य पहले से ही जारी कर दिए हैं। लद्दाख की युवा और विशेषकर वो लोग जो सोनम वांगचुक की फिलॉसफी से जुड़े हैं, जो जानते हैं कि सोनम वांगचुक चाहते तो विदेश जाकर एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिता सकते थे, लेकिन सोनम ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने गृह क्षेत्र में कार्य करना उचित समझा और एक से एक बढ़ के नवाचार इनोवेशंस किए हैं, भारतीय सेना के लिए किए हैं और स्थानीय बच्चों को वो नई तकनीक से शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का मानना है यदि सोनम वांगचुक रिहा नहीं किए गए, यदि उनको तत्काल रिहा नहीं किया गया या अदालत ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, तो ये लद्दाख की जन भावनाओं के खिलाफ, लद्दाख की ठंडी हवा में आप कह सकते हैं अब एक सवाल तेजी से तैर रहा है और आक्रोश में बदल रहा है। और वो सवाल ये है, क्या हिमालय की आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी? धन्यवाद।